हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज्ञान। आज हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 के रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स के थ्योरी को देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आप लोग पीडीएफ और डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और आप लोग हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन अप्लाइड ऑन डीलर। मतलब जो रजिस्ट्रेशन है, मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है, वो डीलर पे अप्लाई होता है। मीन्स कि उन्हें भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर होगा नो। ओके, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सभी के लिए, मतलब सभी को करवाना है। जो भी व्हीकल अगर पब्लिक प्लेस में या प्राइवेट प्लेस अगर आप कहीं भी यूज करते हैं व्हीकल को, तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन ड्राइविंग के केस में, ड्राइविंग लाइसेंस के केस में अलग था। अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हैं, पर्सनल प्रीमिसेस में, तो वहाँ पे आपको डीएल की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन अगर आप व्हीकल यूज करते हैं तो व्हीकल उस केस में आपको, चाहे आप प्राइवेट प्लेस में या पब्लिक प्लेस में, तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए व्हीकल का। लेकिन डीलर अगर है तो उसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन other than a transport vehicle is valid only for a period of dash years from the date of issue of such certificate and shall be renewable। मीन्स कि जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो मिलता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल को छोड़कर, उसकी वैलिडिटी कब तक होता है और उसके बाद कितने वर्षों के बाद वो रिन्यूअल होता, रिन्यू करवाना होता है। तो इसका जो आंसर है 15 ईयर्स। ओके, 15 ईयर्स तक वैलिडिटी होता है जो व्हीकल्स होते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, अदर देन ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के को छोड़कर जो भी व्हीकल्स होते हैं उसका जो लाइसेंस, जो सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है व्हीकल का, वो वैलिडिटी 15 ईयर्स के होते हैं। ओके, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। जो रिन्यूअल हुआ मीन्स कि जो 15 ईयर्स वैलिडिटी हुआ, उसके बाद फिर जो रिन्यू करवाएंगे तो फिर उसका वैलिडिटी कितने वर्षों के लिए बढ़ेगा, तो उसकी वैलिडिटी 5 सालों के लिए बढ़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा 5 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर नेक्स्ट एक्सीडिंग डैश डेज और मंथ और ईयर। मीन्स कि टेम्पररी जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी वैलिडिटी कब तक होता है। ओके, तो जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो इशू होता है उसका वैलिडिटी 1 मंथ के लिए होता है, नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। ओके, मीन्स कि जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है 1 मंथ के लिए वैलिड होता है, 30 दिनों के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कैन टेम्पररी रजिस्ट्रेशन वैलिड मोर देन 1 मंथ। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में जैसे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो होता है जनरली 1 मंथ के लिए वैलिडिटी होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जैसे कोई व्हीकल्स लिया और उसका व्हीकल्स में कुछ प्रॉब्लम के कारण उसके चेसिस, मीन्स जो 30 दिनों का वैलिडिटी है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का, और वो डीलर के पास ही या वर्कशॉप में उसके चेसिस में चेसिस हुए या कुछ भी व्हीकल्स के कोई पार्ट्स को उसको डीअसेंबल है या असेंबल नहीं हुए हैं, तो इस केस में अगर जो अथॉरिटी है अगर उसे लगता है कि उसका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन को बढ़ाया जाए तो वो बढ़ा सकता है। तो जो 1 मंथ है उसको बढ़ा सकता है। तो ये पूछ रहा है, ये कंडीशन है मीन्स कि कैन मतलब बढ़ सकता है, तो हाँ बढ़ सकता है। तो इसका जो आंसर होगा यस। कब बढ़ेगा वो हमने डिस्कस किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज वैलिड। मीन्स जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ वैलिड होगा। थ्रू आउट जुडिक्शन एरिया वेयर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डन। मीन्स कि जहाँ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस जुडिक्शन एरिया से मिला है, या जहाँ से मतलब जिस जुडिक्शन एरिया मतलब जहाँ पे वो रह रहा है या उसका बिजनेस है या जहाँ पे वो व्हीकल है, उस जुडिक्शन एरिया में अगर जहाँ से वो अप्लाई किया उस जुडिक्शन एरिया में वो मतलब वैलिड होगा। या थ्रू आउट द स्टेट मीन्स जहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है जिस स्टेट से, उस स्टेट में वैलिड होगा।
या थ्रू आउट इंडिया या नन। तो इसका जो आंसर होगा, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, अगर एक बार जिस जुडिक्शन एरिया से या किसी भी जुडिक्शन एरिया किसी भी स्टेट से करवाते हैं तो उसका वैलिडिटी थ्रू आउट द इंडिया होता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे अप्लाई किए, मतलब कि मान लीजिए कि आप दिल्ली में अप्लाई किए तो आपको ऐसा नहीं कि यूपी में आपको लेने के लिए, आप यूपी में अगर व्हीकल्स को ले जाते हैं तो वहाँ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा व्हीकल का, ऐसा नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन विल बी अ ओनर ऑफ मोटर व्हीकल हैव टू टेक न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क। मीन्स कि आपको पता है कि जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन मार्क मिलते हैं। जैसे जो भी स्टेट है, जैसे मेघालय का है तो ML समथिंग होता है, जो भी कोड होता है, बिहार का है तो BR समथिंग। ओके, तो इस तरह से वो रजिस्ट्रेशन मार्क मिलते हैं। ओके, तो कब ओनर को न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क लेना पड़ सकता है, कब? तो ऑप्शन है केप्ट इन अनदर स्टेट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। ओके, इसके जो ऑप्शन है मतलब कि 3 मंथ से अगर ज़्यादा कोई दूसरे स्टेट में अगर रखते हैं व्हीकल्स को तब लेना पड़ेगा, या केप्ट इन अनदर स्टेट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ। ओके, 6 महीने से ज़्यादा अगर किसी दूसरे स्टेट में रखते हैं तो लेना पड़ेगा। मतलब अनदर स्टेट का मतलब कि जिस स्टेट से रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अलावा किसी दूसरे स्टेट में अगर कोई व्हीकल्स को 6 मंथ के लिए रखता है तब लेना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क, या केप्ट इन अनदर स्टेट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ। तो इसका जो आंसर है C, 12 मंथ के लिए अगर कोई व्हीकल है, अगर बिहार में इशू हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो अगर हम कर्नाटक ले गए उसे या यूपी ले गए तो वहाँ पर हमें, अगर हम 12 मंथ से ज़्यादा के लिए ले जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क लेना पड़ेगा उस स्टेट का। उस स्टेट में आपको अप्लाई करना होगा और वहाँ का आपको रजिस्ट्रेशन मार्क लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी डेज ओनर हैव टू इंटीमेट द चेंज ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस टू अथॉरिटी। मीन्स कि ऐसा होता है कि जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ जो व्हीकल्स है, इसमें अगर इस केस में क्या होता है कि अगर जो एड्रेस है, जो ओनर है उसके एड्रेस चेंज हो जाते हैं, या उसके बिजनेस के एड्रेस या जो भी चेंजेज हो जाते हैं, जहाँ से वो जिस जुडिक्शन एरिया से वो लिया था, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करवाया था, और उसमें ऐसा कुछ होता है कि उसका एड्रेस चेंज हो जाता है, तो वो कितने दिनों के अंदर इसकी सूचना अथॉरिटी को देगा। तो जो ऑप्शन है इसका आंसर है 30 डेज। ये जो चेंज ऑफ एड्रेस, ये आपको हमेशा याद रख लीजिए कि जब भी अधिकतर जनरली चेंज ऑफ रेसिडेंस के केस में 30 दिनों के अंदर अप्लाई करना होता है, 30 दिनों के अंदर सूचना देना होता है। और उसी तरह से एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जो अपील करना होता है एप्लीएट अथॉरिटी के पास, जो कोई भी ऑर्डर होता है रिफ्यूजल का या रिवोकेशन का, इस सस्पेंशन का कोई भी ऑर्डर निकलता है तो उसके 30 दिनों के अंदर वो अपील कर सकता है। ये सब क्वेश्चन कॉमन है, उसमें आप सारे जगह 30 दिनों के अंदर ही आप अपील कर सकते हैं। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी डेज ट्रांसफरर has to intimate the report of the fact of transfer of ownership of any motor vehicle registered within the same state। मीन्स कि जो ट्रांसफरर है, मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति का व्हीकल्स है और वो किसी दूसरे व्यक्ति को ओनरशिप देना चाहता है, उसे बेचना चाहता है, मतलब इस तरह के कोई केसेस हैं, तो और वो उसी स्टेट का बंदा है, जिसको बेच रहा है वो उसी स्टेट का बंदा है, तो जो ट्रांसफ़र करेगा वो इसकी सूचना, जो भी मोटर व्हीकल जो रिपोर्ट होगा, इसके ट्रांसफ़र के रिपोर्ट होंगे, वो कितने दिनों के अंदर रजिस्टर्ड और जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है या ऑथराइज अथॉरिटी है उनको कितने दिनों के अंदर उसको सूचना देगा। तो जो इसका आंसर है 14 डेज। अगर विद इन द सेम स्टेट है, सेम स्टेट में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है ओनरशिप का, तो इसकी सूचना 14 दिनों के अंदर देना होता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर इन हाउ मेनी डेज ट्रांसफरर हैज़ टू इंटीमेट द रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एनी मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड आउटसाइड द स्टेट। मीन्स कि ऐसा केस होता है कि जब व्हीकल्स की व्हीकल का ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है अदर स्टेट में,
मीन्स कि हमने बिहार से मैंने ट्रांसफ़र कर दिया ओनरशिप यूपी में, मीन्स यूपी के किसी ने व्हीकल्स को खरीदा, तो जो बेच रहा है वो उसकी सूचना कितने दिनों के अंदर देगा, तो इसकी सूचना उस 45 दिनों में के अंदर उसको देना होता है, जो भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी है। और जो ट्रांसफरर रहेंगे वो कहाँ पर, वो किस अथॉरिटी के पास देंगे इसकी सूचना, जहाँ पे व्हीकल्स जिस ऑथराइज्ड मीन्स जिस जुडिक्शन एरिया में बेचा जाएगा, जिस जुडिक्शन एरिया में ट्रांसफ़र होगा ओनरशिप, उस जुडिक्शन एरिया में उसको मत इंटीमेट करना है, सूचना देना है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने बिहार से सेंड कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया यूपी के किसी जगह पे, तो जो ट्रांसफरर है वो यूपी के जुडिक्शन एरिया में इसकी इंटीमेट करेगा, इसकी सूचना देगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वेयर एनी अल्ट्रेशन हैज बीन मेड इन मोटर व्हीकल्स without the approval of registering authority, the owner of the vehicle shall within dash days, means dash days of the making of the alteration, report the alteration to the registering authority within whose jurisdiction he resides or businesses। पहली बात की जो ये क्वेश्चन है कि अगर अल्ट्रेशन कोई करता है मोटर व्हीकल में विदाउट परमिशन, विदाउट अप्रूवल ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी, मतलब कोई भी उसको कोई लिखित रिटर्न कुछ भी चीज़ नहीं मिला था और वो अल्ट्रेशन करता है, तो उसको अल्ट्रेशन करने के कितने दिनों के अंदर, अल्ट्रेशन करता है उसके कितने दिनों के अंदर उसकी सूचना रजिस्टरिंग अथॉरिटी, जो भी जुडिक्शन एरिया में वो रहता है उसके रजिस्टरिंग अथॉरिटी को देना है। तो इसका जो आंसर है 14 डेज। ओके, 14 डेज में उसे इसकी सूचना देना होता है। पहली बात कि आपको याद रखना है कि अल्ट्रेशन कोई भी व्हीकल्स का नहीं करना है, ये अलाउ नहीं है। अगर ये इस तरह के कोई केस आते तो उनको फाइन भी देना होगा। ओके, कुछ जो भी प्रिस्क्राइब्ड फी होते हैं वो आपको देना होता है। तो ये जो अल्ट्रेशन है, अल्ट्रेशन अलाउ नहीं है, और अल्ट्रेशन अगर कोई करते हैं तो इसकी रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को। और अल्ट्रेशन अलाउ है कब, जैसे कोई इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाना है, बैटरी चेंज करना, तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके जो ज्योमेट्रिक में आप अल्ट्रेशन कर दिए, ज्योमेट्रिक चेंजेज कर दिए, तो ये अलाउ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए मोटर व्हीकल हैज बीन डिस्ट्रॉयड और हैज बीन रेंडर्ड परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ यूज, ओके, द ओनर शैल डैश or as soon as may be report the fact to the registering authority। ओके, तो इसका जो ये जो क्वेश्चन है किसमें, अगर मोटर व्हीकल कोई है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो यूज नहीं हो सकता है, वो बर्बाद हो चुका है, मतलब रद्दी हो गया है एक तरह से समझिए, तो इसकी सूचना रजिस्टरिंग अथॉरिटी को वो कितने दिनों में करना है। ऐसे तो एज सुन एज मतलब जितना जल्दी हो सके, लेकिन कम से कम कितने दिनों के अंदर उन्हें रिपोर्ट कर देना है। तो इसका भी आंसर 14 डेज है। ओके, 14 दिनों के अंदर इसकी सूचना उसे देना होगा, मोटर जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, कि हाँ ये व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इनसे पता चलता है कि हाँ ये व्हीकल्स अब यूज में नहीं है, अब ये व्हीकल्स हमारे जुडिक्शन एरिया, मतलब ये अब व्हीकल्स, ये रजिस्ट्रेशन नंबर अब यूज में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल विच पार्टिकुलर्स नेमली मेंशन, मीन्स कि जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होता है। तो उसमें अनलाइडन वेट ऑफ द व्हीकल्स, तो सही बात है, अनलाइडन वेट वहाँ पे होता है, ग्रॉस व्हीकल, द नेचर एंड साइज ऑफ द टायर्स अटैच टू ईच व्हील्स, तो ये भी चीजें मेंशन होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में। ओके, और जो सी ऑप्शन है द ग्रॉस व्हीकल वेट, आपको पता है अनलाइडन वेट, ग्रॉस व्हीकल वेट, ये सब हम लोगों ने चैप्टर 1 के प्रीलिमिनरी में डिस्कस किया था। अगर आपको अभी भी डाउट है या आपने चैप्टर 1 को नहीं पढ़ा है, तो आप जरूर उसके डेफिनीशंस को देखें, क्योंकि डेफिनीशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और ये क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। ओके, यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन सही है, तो इसके जो आंसर है डी, ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर ट्रेलर रजिस्ट्रेशन मार्क इज नेसेसरी
मीन्स जो ट्रेलर होता है उसका रजिस्ट्रेशन मार्क नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। तो इसका जो आंसर है यस। हम लोगों ने पढ़ा था कि मोटर व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन तो होता ही है, उसके साथ साथ ट्रेलर के भी रजिस्ट्रेशन होते हैं। ट्रेलर के रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके बजाते एक रजिस्ट्रेशन मार्क मिलते हैं ट्रेलर के भी, और ट्रेलर में उसे शो करवाना होता है रजिस्ट्रेशन मार्क को। ओके, और उसको कैसे शो करवाना है, किस तरीके, उसके क्या मतलब जो सिंबल्स होंगे उसको किस कलर से लिखना है, ये सब चीज़ें हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे। ऐसे हम लोगों ने बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन मार्क के क्या साइज होंगे, क्या उसके डायमेंशंस होंगे, ये सब चीज़ें, और कलर्स के बारे में भी पढ़ा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले आप लोग जरूर चैनल्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग इस लेक्चर को, इस जो हमने सीरीज चलाया उसको आप लोग पसंद कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट विल बी द मेंशन इन स्टेट रजिस्टर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। ओके, जो स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होते हैं। ईयर्स ऑफ मैन्युफैक्चर, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स के जो स्टेट मतलब मेंशन होते हैं जो स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल में, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जो व्हीकल्स के मैन्युफैक्चर कब हुआ है उसके साल होते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ओनर, तो ये सब चीज़ें मेंशन होता है जो स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑल। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।